बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों के न टूटे लड़ी की 233वीं कड़ी में मैं स्वागत करता हूं रेडियो जल मित्र शिवम और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे आज के जल योद्धा हैं हरेंद्र वर्मा जी, जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े हैं और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है पदयात्रा और कविताओं से माँ गोमती के संरक्षण के प्रयास। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरेंद्र जी। हेलो। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, गोमती नदी के लिए आपके मन में इतना अतिशय प्रेम कैसे आया कि आप एक शिक्षक से गोमती संरक्षण करता बन गए? जी मैम, तो मैं सबसे पहले आज इस पृथ्वी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हर हर गोमती जी। गोमती के प्रति मेरा प्रेम कैसे बना, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रकृति हमें देती है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसी भाव से मेरा जुड़ाव हुआ। इसके साथ ही मुझे नेचर फोटोग्राफी का शौक है और उसके लिए मुझे जंगल, पहाड़ों और नदियों की ओर जाना पड़ा और जब मैं वहां गया तो मेरा आकर्षण दिनों दिन बढ़ता गया है जी। तो ये कारण रहा है जी। जी सर, माँ गोमती का संवर्धन और संरक्षण हेतु अपनी प्रमुख गतिविधियों के बारे में बताएं सर। गोमती के संरक्षण के लिए प्रमुख गतिविधियों में नदी के पास वृक्षारोपण, जिसके लिए मैंने अपने घर में खुद नर्सरी तैयार की है और 10-20-50 पेड़ हर समय तैयार रहते हैं और मैं जब भी कहीं जाता हूं तो अपने साथ वृक्षों को ले जाता हूं और वहीं पर रोप देता हूं। और कई पदयात्राएं भी की है कई विशिष्ट लोगों के साथ में, और कभी गोष्ठियों का भी नदी के किनारे आयोजन किया गया है जिसमें अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने का काम किया है। जी। जल एवं पर्यावरण से जुड़ी सभी गतिविधियों में मैं भाग लेता हूं और जनप्रतिनिधियों से अपने समय समय पर गोमती के पुनर्जीवन हेतु ठोस रणनीति के तहत गोमती की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी कई बार मैंने कहा है और मुझे ऐसे आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। और सोशल मीडिया पर भी अपनी कविताओं के माध्यम से और तस्वीरों के माध्यम से गोमती की दुर्दशा को मैं बराबर दिखाता रहता हूँ और जागरूक और प्रेरित करता रहता हूँ, क्योंकि हमें ये भ्रम है कि हम आत्मनिर्भर हैं, जबकि हमारी सारी निर्भरता प्रकृति और पर्यावरण के ऊपर ही है। बिना प्रकृति और पर्यावरण के हम कुछ भी नहीं है और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं। जी। सर, आप कवि भी हैं और माँ गोमती पर लिखी कुछ कविताएं हमें जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल। देखिए, गोमती नदी के ऊपर हमारी कई कविताएं हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छी कविता लगती है मैं वो कविता को सुनाना चाहता हूँ कि घूम घूम कर वहे गोमती, अब रोधों को सहे गोमती, यथा उदर में कहे गोमती, किससे अब यह कहे गोमती। इस कविता में गोमती की कई पक्षों को मैंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि अवध सभ्यता की यह जननी, प्यासी जैसे मरुए हिरनी, ढूंढ रही है भागीरथ को, भागीरथी की प्यारी बिरनी, स्रोतों से छन छन कर जल को अपने पेट में भरती, जोत खोद कर सारे स्रोते निर्जल हो गई धरती। और गोमती के जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका भी मैंने उल्लेख किया है कि छोहा, कठिना और सरायन मिलकर बहा न पाए, सही सुखेता उल्लन जिसके कृपा पात्र बन पाए।
गोमती नदी पर जो भी धाम है पावन, उनके बारे में भी वर्णन किया है कि मड़िया, धुबिया, मिश्रिक, नैमिष तीर्थ बड़े महान हैं। ऋषि दधीच की तपस्थली को देवों का वरदान है। देह दान की साक्षी बनमा, अस्त्र वज्र का दान दिया। चक्र तीर्थ बन गया दिव्य जब ब्रह्मा ने संधान किया। आदि गंग की धारा में प्रभु राम ने भी स्नान किया। पाप ब्रह्म हत्या का सिर से धोकर माँ को प्रणाम किया। और इसी के संदर्भ में कुछ और भी मेरी रचनाएं हैं जी, एक और अगली सुना रचना है दीजिए। जी। कि जल जंगल अनमोल है, रख लो इनका ध्यान। खतरे में है पड़ गया वसुधा का परिधान। धन दौलत का मोल है, जीवन है अनमोल। अभी समय है बाबरे, मन की आंखें खोल। तट तटनी बेजान है, पस पक्षी बेहाल। गिरि सागर सब पूछते मुझसे कई सवाल। रोक सके तो रोक ले अपनी टेढ़ी चाल। सर्वनाश हो जाएगा बिन पानी तत्काल। बिल्कुल और एक कविता है छोटी सी। जी, सुना दीजिए कुएं सर। मर गए ताल मर गए, जी। कुएं मर गए ताल मर गए। नदियां मरती जाती हैं, पल पल की भूलों से कैसे सदियां मरती जाती हैं। जी, पीने वाला जल सीमित है, बात समझना आती है। पस पक्षी तरसे पानी को, कारें रोज नहाती हैं। बहुत खूब। कुएं मर गए ताल मर गए, नदियां मरती जाती हैं। पल पल की भूलों से कैसे सदियां मरती जाती हैं। बहुत अच्छे तो ये सर। कुछ जी रचनाएं थी। जी, आप पद यात्राएं करते हैं और कविताओं के माध्यम से आप जो माँ गोमती के जल का संरक्षण का काम कर रहे हैं, जन जन तक इसके संरक्षण का जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं सर, ये बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो कि आज आपको सुन रहे हैं, इस काम से हो सकता हो कि उनके अंदर भी जल को संरक्षित करने का ये जज्बा जाग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सही सर, आपने अपना कीमती समय हमसे शेयर किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा हरेंद्र वर्मा जी और इन्होंने आज ये हमसे जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारी ईमेल आईडी पर ज़रूर सूचित करिएगा, जो कि है हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला और मैं रेडियो जल मित्र शिवम बीकेएनटीएल के इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हैं हम।